नमस्कार, मैं हूं नवजोत और बुलेटिन में सबसे पहले शुरुआत 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में जीत के सिकंदर की। आजादी के बाद से असम कांग्रेस का गढ़ रहा है। इसे देखते हुए बीजेपी की असम में जीत वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। असम में चुनावी सभाओं के दौरान बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल का परिचय कराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जुमला दोहराते थे, देश में आनंद होगा और असम में सर्वानंद। नतीजों के बाद उनकी ये बात बिल्कुल सही साबित हुई है। असम में बीजेपी गठबंधन को 88 सीटें हासिल होती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस महज 26 सीटों पर ही सिमट गई है। कहीं नगाड़े और पटाखों का शोर, तो कहीं जीत का गुलाल। जीत की खुशी में जमकर बटी मिठाई। कईयों के लिए तो ईद से पहले ही आ गई है ईद। ऐसा लग रहा है कि हम लोग ईद का त्योहार आज ही मना रहे हैं। आने वाला रमजान हम लोग को बहुत खुशी है। ये जश्न है विधानसभा चुनाव में मिली भारी जीत का। बंगाल में फिर आई है ममता की आंधी। दीदी ने दिखाया पहले से ज्यादा दम। यहाँ पे शारदा नारदा सबको फेल किया हम लोग का ममता बनर्जी सरकार। छंग बजाएगा, होली खेलेगा, नाचेगा। आम जनता के लिए हम काम करते हैं, वही हमारा एसेट है, वही हमारा स्पिरिट है, वही हमारा मॉरल सपोर्ट है। तो उधर तमिलनाडु में अम्मा ने फिर ठोकी तार, क्योंकि यहाँ अगले 5 साल चलेगा अम्मा का ही राज। सत्ता में वापसी कर जयललिता ने तोड़ा करीब 3 दशक पुराना रिकॉर्ड। I am overwhelmed by the resounding victory. बंगाल और तमिलनाडु में अम्मा एंड दीदी रिटर्न्स। पूर्वोत्तर में पहली बार खिला कमल। असम में चला मोदी मैजिक। कांग्रेस के हाथ से सत्ता छीन बीजेपी ने रचा इतिहास। कांग्रेस मुक्त भारत, उसमें 2 कदम देश और आगे बढ़ा है। आने वाले समय में कांग्रेस का रिलीवेंस कम होते जा रहा है। कांग्रेस भी एक रीजनल पार्टी जैसी ही कांग्रेस का स्वरूप होगा। केरल भी कांग्रेस के हाथ से निकला। केरल की जनता ने कहा लाल सलाम। देखिए जीत के सिकंदर। असम में पहली बार खिला कमल, कांग्रेस का पत्ता साफ। पूर्वोत्तर में पहली बार बीजेपी के लिए दरवाजा खुला। कांग्रेस का उत्तर पूर्व में सबसे मजबूत किला असम भी ढह गया। 15 साल से कांग्रेस यहां सत्ता में थी। आज तक असम में सरकार नहीं बना पाने वाली बीजेपी ने पूर्वोत्तर के इस राज्य में शानदार जीत दर्ज की। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की अगुवाई में लड़े गए इस चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। 2/3 बहुमत से वहां जनादेश मिला है। स्वतंत्र रूप से भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बना पाए, इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई हैं। मैं मानता हूं कि उत्तर पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत अच्छे समाचार है। अब आपको बताते हैं कि आखिर जीत की वजह क्या है। बीजेपी की रणनीति आई काम। चुनाव से पहले सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने की रणनीति बीजेपी के लिए फायदेमंद रही। पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैलियों में कांग्रेस, तरुण गोगोई और उनके परिवारवाद पर लगातार हमले किए और असम में विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने का वादा किया। ऐसे में बीजेपी के वादे पर लोगों ने विश्वास कर राज्य की कमान उसके हाथों में सौंप दी। स्थानीय नेतृत्व पर बीजेपी का भरोसा। दिल्ली या बिहार की तरह बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस बार स्थानीय नेतृत्व को दरकिनार करने की भूल नहीं की। स्थानीय नेता सर्बानंद सोनोवाल को ही चुनाव प्रचार का जिम्मा सौंपा गया। प्रदेश को लेकर उनकी समझ ने अपना असर भी दिखाया।
गोगोई सरकार के खिलाफ लहर। असम में 15 साल से चली आ रही कांग्रेस सरकार के खिलाफ आम लोगों के बीच एंटी इनकम्बेंसी भी काम कर रहा था। गोगोई लोगों में उम्मीद नहीं जगा पाए। ऐसे में लोगों ने बदलाव को ही विकल्प के तौर पर स्वीकार कर लिया। खासकर मुस्लिम वोटों का बंटवारा कांग्रेस के लिए महंगा साबित हुआ। We have full potentialities, possibilities and prosperities. And in the near future, with our allies partner, we'll work unitedly without any prejudice to serve the people of Assam. बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा। बांग्लादेश से लगातार हो रही घुसपैठ की वजह से असम की स्थानीय जनता अल्पसंख्यक बनती जा रही है। बीजेपी ने इस चुनाव में असम में बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। मोदी सरकार ने बांग्लादेश से आने वाले हिंदुओं को नागरिकता देने की बात कही, जबकि मुस्लिमों को निकालने पर जोर दिया। चाय बागान मजदूरों की भूमिका। चाय बागान में काम करने वाले मजदूर ऊपरी असम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें ही कुली कहा जाता है। ये पारंपरिक तौर पर कांग्रेस को वोट देते रहे हैं, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव से ही कांग्रेस के साथ इनका मोह भंग होने लगा था। दरअसल ये ज्यादातर अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं, लेकिन असम में इन्हें अनुसूचित जनजाति कैटेगरी में नहीं रखा गया है। अब इन्होंने बीजेपी पर भरोसा जताया है। संघ और उससे जुड़े संगठनों का काम। बीजेपी की जीत के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े संगठनों के काम को बड़े फैक्टर के तौर पर देखा जा रहा है। पूर्वोत्तर में संघ की बड़ी पैठ है। लंबे समय से संघ यहां जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। इसके अलावा और कई मुद्दों ने असम की जीत में अहम भूमिका निभाई और यही वजह रही कि असम में पहली बार बीजेपी सत्ता में आई और पूर्वोत्तर में दक्षिणपंथी राजनीति का प्रवेश हुआ। उत्कर्ष चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो चलिए, आपने देखा किस तरीके से कमल खिला है असम में। बहरहाल आपको यह भी बता दें कि असम में जीत के बाद बीजेपी काफी ज्यादा उत्साहित है, काफी खुश हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, तमाम नेता। और नतीजों के बाद प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी कार्यालय पहुंचे और यहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकर्ताओं ने फूलों से स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये विकास की विचारधारा की जीत है और इसके लिए जनता का शुक्रिया। आज जो नतीजे आए हैं, ये नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए अत्यंत उत्साहवर्धक है। मैं इन 5 राज्यों के मतदाताओं का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर अपने विश्वास में बढ़ोतरी की है। बंगाल में ममता की सत्ता कायम रही। राज्य में दीदी की आंधी के आगे लेफ्ट, कांग्रेस और बीजेपी कोई भी नहीं टिक पाया। टीएमसी को 294 में से 213 सीटों पर जीत हासिल हुई है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ममता की इस बम्पर जीत की वजह क्या रही। तृणमूल कांग्रेस की आंधी में उड़ गए वाम दल और कांग्रेस। काम ना आई कांग्रेस और लेफ्ट की दोस्ती। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर दीदी का जादू चल गया। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता सरकार। ठंडा माथा कूल कूल, फिर आएगी तृणमूल जैसे नारे और विकास की बात करने वाली ममता लगातार दूसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनने जा रही है। जनता ने एक बार फिर लेफ्ट को नकार कर ममता पर विश्वास जताया है।
राज्य में धुआंधार तरीके से वापसी करने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। ये बात आप लोग बार बार कहते हैं ना, हमको अच्छा नहीं लगता है, पब्लिक इसको विश्वास नहीं करते, ऑल झूठा। चुनाव का टाइम में कोई इशू नहीं है, इसी के लिए थोड़ा इशू बना के करते हैं, लेकिन इसका कोई भित्ति नहीं है। आइए जानते हैं ममता पर जनता के इस भरोसे की वजह क्या है। साल 2011 में वाम मोर्चा को सत्ता से बेदखल कर सत्ता हथियाने वाली ममता बनर्जी सरकार ने कई ऐसी योजनाओं की शुरुआत की है जिसका संबंध सीधे जन सरोकार से है। फिर चाहे बात कन्याश्री योजना के तहत छात्राओं को साइकिल देने की हो या फिर छात्रवृत्ति देने की। इतना ही नहीं, खाद्य साथी जैसी योजना के तहत 2 रुपए किलो चावल और गेहूं मुहैया करना भी ममता की वापसी में अहम साबित हुआ है। ममता बनर्जी के शासनकाल में पूरे बंगाल में सड़कों पर बैटरी सेवा वाहन, जिसे बंगाल में टोटो सेवा कहते हैं, नजर आते हैं। यकीनन ये दीदी की उस आम आदमी को रोजी रोटी का तोहफा है जिसके लिए दीदी जानी जाती हैं। इसके अलावा ममता सरकार ने छोटे छोटे क्लबों और संगठनों को भी काफी बजट देकर मदद की है। अनुसूचित जाति जनजाति समेत महिला वोटरों में ममता की गहरी पैठ है। फ्लाईओवर हादसा हो या नारद स्ट्रिंग ऑपरेशन, इसका कुछ हद तक प्रभाव शहरी इलाके में तो दिखता है, लेकिन बंगाल के ग्रामीण इलाकों में अभी भी दीदी की जबरदस्त पैठ है। आम जनता के लिए हम काम करते हैं, वही हमारा एसेस है, वही हमारा स्पिरिट है, वही हमारा मॉरल सपोर्ट है। और आम जनता के पता है जो गलती बात कहे वो विश्वास नहीं करते हैं, बिकॉज उसको भरोसा है हमारा ऊपर में, हमारा पूरा भरोसा है उसका ऊपर में। ममता की जीत में अहम भूमिका निभाने वाली बंगाल की करीब 30% अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी का जिक्र करना भी बेहद आवश्यक है। माओवादियों की गोलियों से थर्राहट महसूस करने वाले जंगल महल के जिले आज शांत हैं। ममता बनर्जी ने साल 2011 में सत्ता हासिल करने के बाद जंगल महल इलाके में शांति बहाली करने का भरसक कोशिश किया, जो आज दिखता भी है। दीदी को पसंद करने के पीछे एक अहम कारण रहा है उनकी सादगी। चाहे ममता का कोई समर्थक हो या विरोधी, सभी उनके सादगीपूर्ण व्यक्तित्व और साफ गोई के मुरीद हैं। सफेद सूती साड़ी और हवाई चप्पल से उनका नाता कभी नहीं टूटा। भ्रष्टाचार, रोजगार, शारदा चिटफंड घोटाला, नारद स्ट्रिंग ऑपरेशन जैसे मुद्दों से जनता का भरोसा ममता सरकार से भी उठा। फिर हाल ही में फ्लाईओवर वाली घटना ने ममता सरकार के भ्रष्टाचार की बातें भी सामने आई, लेकिन बावजूद इसके बंगाल की जनता ने दोबारा ममता पर भरोसा जताया। ऐसे में उन पर इस बार जिम्मेदारी दोहरी है। देखना है कि ममता जनता की उम्मीदों पर इस बार कितनी खड़ी उतरती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।